समुद्र के किनारे बसे एक भूले बिसरे गांव के किनारे छोटा अरुण खड़ा था, अनंत क्षितिज को निहारते हुए। हर रात लहरें उसके नाम की फुसफुसाहट करती थी, उसे अपनी ओर बुलाती थी, गहरे समुद्र के रहस्य में खींचती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर समुद्री रानी के बारे में बात करते थे, एक पौराणिक समुद्री शासक जिसकी सुंदरता जितनी आकर्षक थी, उसकी शक्ति उतनी ही डरावनी थी। एक शाम जब तेज तूफान आया था, अरुण को किनारे पर एक पुराना जर्जर शंख मिला। जब उसने उसे कान से लगाया तो समुद्र की सामान्य गूंज की जगह उसे एक आवाज सुनाई दी, पूर्णिमा की रात को शंख लेकर आओ और तुम अपने भाग्य को जानोगे। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। ये समुद्री रानी की आवाज थी, इसमें उसे कोई शक नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने उसकी चालाकी के बारे में चेतावनी दी थी, कहा था कि वह जिज्ञासु लोगों को अपने पानी के राज्य में खींच लेती थी और वे कभी वापस नहीं आते थे। लेकिन अरुण उस खिंचाव को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसे डर से परे कुछ और महसूस हो रहा था, कुछ गहरा जिसे वह समझना चाहता था। जब पूर्णिमा का चांद रात के आसमान में चमका, अरुण उन चट्टानों की ओर बढ़ा जहां समुद्र और भूमि मिलते थे। लहरें चट्टानों से जोर जोर से टकरा रही थी और गहराई से एक आकृति उभरी, एक महिला जिसके बाल काले समुद्र जैसे थे और शरीर पर चमकदार मछली जैसी परतें थी। उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थी। मैं इसोल्ड हूं, समुद्र की रानी, उसने कहा। उसकी आवाज लहरों पर गूंज उठी। मैंने लंबे समय से किसी ऐसे का इंतजार किया है जो मेरी पुकार सुन सके। अरुण ने शंख को मजबूती से पकड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया। तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम वो हो जिसे तुम खुद नहीं जानते। भूमि के बच्चे, बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वजों ने समुद्र से एक वादा किया था, एक ऐसा बंधन जो खून और नमक से सील किया गया था। अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। अरुण के हाथ कांपने लगे। कौन सा वादा? इसोल्ड मुस्कुराई। उसके नुकीले दांत चांद की रोशनी में चमक उठे। समुद्र की अनंत कृपा के बदले एक जीवन। तुम्हारे पूर्वजों ने अपना वादा तोड़ा और अब समुद्र अपना हक मांगता है। डर अरुण के दिल में घर कर गया। कहानियां सच थीं, लेकिन जब उसने इसोल्ड की आंखों में देखा तो उसने वहां सिर्फ बदला लेने वाली रानी को नहीं देखा। वहां एक उदासी थी, एक तड़प। अगर मैं अपनी जान से ज्यादा कुछ और दे दूं तो? अरुण ने हिम्मत से पूछा। समुद्र की रानी रुकी, उत्सुक हो गई। और तुम क्या दोगे बालक? दोस्ती, अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं भूमि और समुद्र के बीच विश्वास का वादा करता हूं, कुछ जो खो गया था लेकिन फिर से पाया जा सकता है। तुम्हें एक जीवन की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हें समझे। इसोल्ड का चेहरा कुछ पल के लिए नरम हो गया, जैसे सदियों का भार उसकी आंखों में झलक रहा हो। तुम अपनी उम्र से अधिक समझदारी से बोलते हो। ठीक है अरुण, मैं तुम्हारा वादा स्वीकार करती हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम इस बंधन को निभाने में असफल रहे तो समुद्र उठेगा और कोई भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाएगा। उसने अपने हाथ की एक लहर से हवाओं को शांत कर दिया और समुद्र भी स्थिर हो गया। अरुण के हाथ में पकड़ा शंख धीरे धीरे धुंध में बदल गया और वहां एक मोती रह गया जो चांद की हल्की रोशनी में धीरे धीरे चमक रहा था। इसे अपने वादे की याद के रूप में रखो, इसोल्ड ने कहा, और फिर समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई, अरुण को चट्टानों पर अकेला खड़ा छोड़कर। उस दिन के बाद से ज्वार गांव के प्रति दयालु हो गया और अरुण ने अपना वादा निभाया। वह एक समझदार नेता बना जिसने यह सुनिश्चित किया कि भूमि और समुद्र के बीच संतुलन बना रहे। और हालांकि समुद्री रानी की आवाज ने फिर कभी उसे नहीं बुलाया, अरुण जानता था कि वह हमेशा